ओम नमः शिवाय जी। आज हमारा 100 डे योगा चैलेंज का 6वां दिन है। जल्दी उठ के सबसे पहले हमने प्रभु को प्रणाम किया, उसके बाद एक कॉफ़ी बनाई, थोड़े से गर्म पानी में एक कॉफ़ी का पाउच डाल करके हमने पिया। उसके बाद जैसे ही बाहर निकले मौसम बहुत अच्छा था, आसमान लगभग साफ था, हल्के बादल थे। ये क्लिप आप लोगों के लिए चैलेंज है, क्या इसमें से किसी पक्षी की आवाज़ आप पहचान पा रहे हैं? हम आगे बढ़े, अभी सनराइज होने वाला था, तो सनराइज के समय का जो मौसम होता है बहुत अच्छा गोल्डन कलर का हर जगह आपको दिखाई देता है। उसके बाद हमने अपनी जगह पे पहुंच के अपनी वार्म अप की प्रैक्टिस शुरू की। सबसे पहले उसी तरह से हमने रोटेशन एक्सरसाइज की। रोटेशन एक्सरसाइज में रोज़ाना की तरह से पहले राइट आर्म के साथ फ्रंट में रोटेशन, फिर बैक में रोटेशन, फिर इसी तरह से लेफ़्ट आर्म के साथ, फिर दोनों हाथों के साथ, और फिर हमने नेक की रोटेशन की, मिडल पोर्शन की रोटेशन की, हिप रोटेशन की, उसके बाद शोल्डर की रोटेशन की, और फिर दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर किया जैसे हमारा जो मिडल पोर्शन होता है वो पूरी तरह से खुल जाता है। सभी रोटेशन कंप्लीट करने के बाद उसके बाद हमने वार्म अप अपना शुरू किया। वार्म अप में सबसे पहले हमने फ्रंट बेंडिंग और बैक बेंडिंग की, फिर अपने मिडल पोर्शन को स्ट्रेच किया। उसके बाद हमने ऑन स्पॉट जंपिंग की। ऑन स्पॉट जंपिंग के बाद ऑन स्पॉट रनिंग की। ये दोनों एक्सरसाइज ऐसी हैं, अगर आपके पास कुछ और एक्सरसाइज नहीं है वार्म अप की तो इन दोनों को आप कर सकते हैं। इसके बाद हमने वार्म अप की कुछ और एक्सरसाइज की, जंपिंग की, उसके बाद हमने 100 मीटर का शूट किया, उसके बाद 200 मीटर का शूट किया, और फिर 400 मीटर की हल्की तेज़ रनिंग हमने की। कुछ थोड़ी बहुत और एक्सरसाइज के बाद हम फिर घर की तरफ दोबारा चले। हमने एक दातुन तोड़ा हर रोज की तरह से, कीकर का दातुन, इसको अच्छी तरह से बोर के पानी से हमने साफ़ किया। अभी भी जो सनराइज़ है इतनी अच्छी तरह से नहीं हुआ था, हालांकि भी बादल होने की वजह से उनमें छुपा हुआ था। फिर हम घर पहुंचने के बाद हमने अपना योगा का सेशन शुरू किया। सबसे पहले हमने ये वाली प्रेयर की। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति। प्रेयर के बाद हमने डिसाइड किया कि आज हम पीठ के बल लेट करके आसन करेंगे, जिसको सुपाइन लिंग आसन भी बोला जाता है। सबसे पहले इसमें हमने उत्तान पाद आसन किया। महिलाओं के लिए आसन बहुत लाभकारी होता है। जिन महिलाओं को पीरियड में अनियमितता होती है, पीरियड के दौरान पेन होता है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जो महिलाएं इसको डेली रोज़ाना करती हैं उनको पीरियड के दौरान होने वाली ये अनियमितता और पेन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। जो हमारे मसल होते हैं, पेट के अराउंड जो मसल होते हैं वो इससे स्ट्रोंग होते हैं, मजबूत होते हैं। जो हमारे पेल्विक एरिया के मसल होते हैं वो इससे मजबूत होते हैं। पुरुषों के लिए ये आसन उनके जननांग की मजबूती के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिन पुरुषों को पीई की समस्या है उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद आसन होता है। इसके बाद हमने पवन मुक्तासन किया। पवन मुक्तासन की जो विधि होती है वो आप सामने देख सकते हैं। इसमें आपको दोनों पैरों को पकड़ करके अपनी जो ठुड्डी होती है वो पैरों के बीच में रखनी होती है। पेट से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित जितनी समस्याएं हैं उनमें ये फ़ायदेमंद रहता है। गैस बनने की समस्या आपको नहीं होती। अगर आपका डाइजेशन स्लो है, आपकी जो फूड की प्रोसेसिंग स्लो है, उसमें ये बेनिफिशियल होता है। इसके बाद हमने सेतुबंद आसन किया, ब्रिज पोज इसको बोलते हैं। जिन लोगों को बार बार पेशाब आने की समस्या होती है, पेशाब से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है, वो यदि इसको रोज़ाना करें तो उसमें बड़ी राहत ये दिलाता है। दूसरा, जिन पुरुषों में पीई की समस्या है अगेन, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है कीगल एक्सरसाइज, जो एक बड़ा ही फैंसी वर्ड है। अमेरिका में और पश्चिम के देशों में ये आजकल फेमस है। कीगल एक्सरसाइज में भी इसको शामिल किया जाता है। इसके बाद हमने मत्स्यासन किया। मत्स्यासन की विधि आपको बहुत बारीकी से सीखनी चाहिए। इसमें आपको करना क्या होता है, अपने दोनों हाथों को गर्दन के पीछे लेकर के जाइए, और फिर आपको अपनी गर्दन को इस तरह से पीछे खींचना होता है, जिससे आपका जो भार है वो गर्दन पे इस तरह से आ जाता है, जैसे फ़ोटो में देख सकते हैं। हालांकि ये क्लियर आपको नहीं होगा जब तक आप इसको प्रैक्टिकल नहीं करोगे। जिन लोगों का काम बैठने का होता है, बैठ कर के कंप्यूटर पे सारा दिन काम करते हैं, उनको कमर दर्द की समस्या और सर्वाइकल पेन की समस्या होती है, उसमें ये बहुत लाभकारी होता है। हालांकि आपको यदि ऑलरेडी सर्वाइकल है तो इसका आप प्रयोग ना करें। इसके बाद हमने चक्रासन किया। चक्रासन की विधि आप सामने देख सकते हैं। इसमें आपको कोशिश करनी होती है
जितना भी मिडल से आप ऊपर उठोगे, हाथ और पैर दोनों पे आपका भार सेम रहना चाहिए। ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को तो बढ़ाता ही है, साथ में आपके जितने भी ऑर्गन होते हैं उनमें स्ट्रेच पैदा करता है और सभी ऑर्गन इससे बेनिफिट पाते हैं यदि आप इसको अच्छी तरह से होल्ड कर पाते हैं। आसन के बाद हमने प्राणायाम किए। प्राणायाम में सबसे पहले आपको अनुलोम विलोम जरूर करना होता है। अनुलोम विलोम जैसा मैंने पहले भी बताया, यदि आप प्राणायाम करते हैं तो आपकी नाड़ियों की शुद्धि के लिए अनुलोम विलोम पहले किया जाता है। आयुर्वेद के और योगा के जितने भी ग्रंथ हैं वो यही बताते हैं कि आपको प्राणायाम से पहले अनुलोम विलोम करना होता है, उसके बाद ही प्राणायाम करना होता है। प्राणायाम में आज हमने शीतली प्राणायाम का अभ्यास किया। शीतली प्राणायाम में आपको क्या करना होता है, आपकी जो श्वास है वो आपको अपनी जीभ को इस तरह से फोल्ड करके अंदर लेनी होती है, जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं। इससे क्या होता है, आपकी जीभ एक पाइप के समान बन जाती है और अंदर से ये गीली होने की वजह से जो भी हवा आपके अंदर जाती है वो ठंडी होके जाती है। ये आपके सिस्टम के लिए बहुत लाभकारी है, सिस्टम को ठंडा करता है। जिन लोगों को गर्मी की शिकायत है सर्दियों में इसका अभ्यास नहीं किया जाता, ये गर्मियों के लिए लाभकारी होता है और शरीर को ठंडक पहुंचाने का काम करता है। इसका अभ्यास यदि बहुत ज़्यादा देर तक सर्दियों में किया जाता है तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। शीतली प्राणायाम इतना ज़्यादा फेमस नहीं है और इसकी जो विधि है वो बहुत ज़्यादा जगह नहीं बताई गई है। यदि इससे रिलेटेड आप कुछ भी पूछना चाहें तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। शीतली प्राणायाम के बाद हमने 3 बार ओम का उच्चारण किया और शांति पाठ के साथ आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त किया। पातंजलि योग सूत्र में आज हमने चौथा सूत्र पढ़ा, जिसमें वृत्ति सारूप्य मित्र त्रय। इसमें बताया गया है कि जब भी हम अपनी वृत्तियों से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं तो हमारी चेतना में एक भयंकर हलचल होती है और इस हलचल के डर से इंसान इन्हीं वृत्तियों में जकड़ा रहता है। शांति।